अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन आपने पहले ही मिनरल्स की क्लासिफिकेशन देखी है। तो आयोडीन ट्रेस एलिमेंट्स या यू कैन से माइक्रो मिनरल्स में आता है। इसकी रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से कम है, सो वी क्लासिफाई द आयोडीन इन ट्रेस मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। आयोडीन एक बहुत एसेंशियल मिनरल है जो अनफॉर्चुनेटली नेग्लेक्ट किया जाता है। नो मैटर कि बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। बॉडी नहीं बनाती है आयोडीन खुद, सो ये एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। आयोडीन एसेंशियल पार्ट होना चाहिए हमारे डाइट का, सो दैट हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है आयोडीन की वो हमें मिल जाए। तो आयोडीन का जो कंटेंट है हमारी बॉडी में दैट इज 20 to 30 मिलीग्राम्स, और इसमें से 80% प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड में, और बाकी जो रिमेनिंग है वो प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में, ओवरीज में, या जो ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड में ब्लड सेल्स खासकर आरबीसीज में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो प्लाज्मा में आयोडीन की कंसेंट्रेशन है दैट इज 4 to 10 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आयोडीन? जैसे मैंने अभी कहा कि आयोडीन की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है हमारी बॉडी में। आयोडीन बॉडी में हर किसी सेल के लिए, हर सिंगल सेल के लिए ज़रूरत है। आयोडीन यूजुअली एसोसिएटेड होता है थायराइड ग्लैंड के साथ। हेंस आयोडीन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए, और दैट इज T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एंड यू नो जो ये हार्मोन्स है, ये बहुत सारी फंक्शंस इन हार्मोन्स की बहुत सारी फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़, ब्रेन डेवलपमेंट, टेम्परेचर रेगुलेशन, बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी फंक्शंस है इन हार्मोन्स की। सो इनडायरेक्टली आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आयोडीन को देखा गया है कि ये इट कुड बी अ सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट डिजीजेस। रिसर्च सजेस्ट करती है कि आयोडीन फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज और इवन ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इट्स सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट। सो व्हाट्स द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आयोडीन? हमें कितना आयोडीन लेना चाहिए पर डे? एडल्ट्स को चाहिए 100 to 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, बट जो प्रेग्नेंट वुमेन है या इसमें लैक्टेटिंग वुमेन है दे रिक्वायर 200 माइक्रोग्राम्स पर डे। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज है या लैक्टेटिंग वुमेन है दे नीड 200 to 250 माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन पर डे। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? किन किन सोर्सेज से हमें आयोडीन मिल सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो आयोडीन का है दैट इज द आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट में देखा गया है कि 1 ग्राम आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन 76 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, इम्पॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन का।
इसके अलावा हमें सी फूड्स, ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इन सारी चीज़ों से आयोडीन मिलता है। और जो भी ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ पे ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स रिच होते हैं आयोडीन में, एज़ कम्पेयर टू जो हाई ऑल्टीट्यूड्स है वहाँ पे सॉइल हो या वाटर हो, वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो अब जो वहाँ पे प्लांट्स है या प्लांट फूड है या एनिमल फूड है उन एरियाज़ के, तो उनमें भी बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन देखा गया है। तो उन रीजन्स में फिर क्या करते हैं, उन रीजन्स में ड्रिंकिंग वाटर में ही या टेबल साल्ट में आयोडीन ऐड करते हैं। Then absorption of iodine. आयोडीन मेनली एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एज आयोडाइड। नॉर्मली 30% जो डाइटरी आयोडीन है दैट्स टेकन अप बाय द इंटेस्टिनल सेल्स। आयोडीन एब्जॉर्प्शन स्किन से भी और लंग्स से भी थोड़ी बहुत होती है। और एक्सक्रीशन आयोडीन की कहाँ से होती है, मेनली ये किडनी से होती है, यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है। और इसके अलावा सलाइवा, बाइल, सिकिन, मिल्क, इन केस ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन मिल्क के साथ भी एक्सक्रीट होता है। और बहुत कम क्वांटिटीज में ये फीसिस के साथ भी एक्सक्रीट होता है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुछ एविडेंसेस मिली है कि कुकिंग से आयोडीन कंटेंट जो भी फूड में प्रेजेंट होगा कुकिंग से वो रिड्यूस होता है, चाहे ग्रिलिंग हो, बॉइलिंग हो, फ्राइंग हो, उससे आयोडीन कंटेंट जो फूड में है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ डेफिशिएंसी वी विल सी द डिजीज स्टेट्स डिसऑर्डर्स ऑफ आयोडीन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आयोडीन की बहुत इम्पॉर्टेंसेस है, बहुत एसेंशियल है आयोडीन हमारी बॉडी में। आयोडीन डेफिशिएंसी किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आयोडीन डेफिशिएंसी से बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज गॉइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आयोडीन बहुत एसेंशियल है, आयोडीन की ज़रूरत है थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स बनाने के लिए। तो आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स है थायराइड ग्लैंड में उनका साइज और उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। और फिर क्या होता है, इस ग्लैंड में एनलार्जमेंट होता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं गॉइटर। अब गॉइटर क्या है, इट्स द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गॉइटर ज्यादातर देखा गया है उन लोगों में जो वहाँ पे रहते हैं जहाँ आयोडीन कंटेंट वाटर में या सॉइल में बहुत कम होगा। और गॉइटर ज़्यादातर मोस्ट प्रिवेलेंट देखा है फीमेल्स में, मेल से ज़्यादा गॉइटर पाया गया है फीमेल्स में। और ज़्यादा ये देखा गया है एडोलसेंस एज में और प्रेगनेंसी में। और आयरन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन और उससे स्किन डैमेज हो सकता है, टंग एनलार्जमेंट हो सकती है, मूवमेंट की स्लोनेस आ सकती है मूवमेंट में, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है आयोडीन डेफिशिएंसी के। और आयोडीन डेफिशिएंसी से मिसकैरेज, एबॉर्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्टिल बर्थ और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज इन बेबी। सो प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड, प्रेग्नेंट वुमेन शुड एंश्योर बिफोर प्रेगनेंसी
Pregnant women should ensure that their iodine levels are sufficient before planning a pregnancy. Women should ensure it. क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी आयोडीन डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिर चाइल्ड में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई हैं. सो इसीलिए रिकमेंड किया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विमेन शुड टेक हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विमेन को आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे जो न्यू बॉर्न होगा, जो चाइल्ड बॉर्न होगा, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं. और अगर सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो दैट लीड्स टू अ कंडीशन जिसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म. It's characterized by low basal metabolism, muscular flatness, weakness, dry skin, enlarged tongue, thick lips, mental retardation. ये सारा क्रिटिनिज्म में होता है. ये किससे होता है? Inherited congenital hyperthyroidism, या इन अदर वर्ड्स जब बच्चा बॉर्न होता है विद हाइपोथायरॉयडिज्म, जो यूजुअली किससे होता है कि अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो ये क्रिटिनिज्म जो है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है. आप ये जो इमेज दी गई है ये क्रिटिनिज्म का पेशेंट है. सो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसकी आयोडीन लेवल जो है वो सफिशेंट हो, वरना जो भी फिर बच्चे की बर्थ होती है उसमें मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो दीज वर सम डिसऑर्डर्स जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है. इसके बाद अगर टॉक्सिसिटी होगी, आयोडीन की टॉक्सिसिटी, आयोडीन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बॉडी में होगा तो उस वजह से भी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, गॉइटर हो सकता है या थायराइड कैंसर भी हो सकता है. दैट वॉज ऑल अबाउट आयोडीन एंड इसी के साथ आपका जो मिनरल्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.